हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हम लाइट का रिफ्रैक्शन आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं, ये जस्ट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसको हम ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है वो जो ग्लास स्लैब आप ऐसे समझ लो कि जस्ट लाइक अ बॉक्स, जिसके जो है कितने फेस होते हैं, कुछ ऐसे। ये L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। कुछ इस तरह से आपका ग्लास स्लैब होता है। अब जो लाइट हो रही है एंटर, वो इस सरफेस से हो रही है और ये जो नीचे है यहाँ से उससे बाहर निकल रही है। बट हम 3D डायग्राम को ना लेके हम सिंपली इसको 2D डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज इन योर बुक। अब क्या है कि ये आपकी लाइट है, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये आपका क्या हो गया भाई नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम देखें कि ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट का पाथ क्या होता, बिल्कुल ये स्ट्रेट होता है ऐसे कुछ। ठीक है। बट हमें पता है कि अगर ये एयर है और ये जो स्लैब है आपका ग्लास का बना हुआ है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास की एयर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, लाइट के स्पीड को रिड्यूस कर देगा। अब रिडक्शन के बाद क्या होना चाहिए, लाइट इज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये आपका आई हो गया और ये बेंडिंग जो हुई ये कुछ इस तरह से हो गई। ठीक है। ये आपका हो गया आर, इसको भी हम कहेंगे आर, ये भी आपका क्या होगा नॉर्मल। लेकिन अब क्या होगा, अब यहां पे वापस से ग्लास से किस में आ रहा है, ग्लास से लाइट रे एयर में आ रही है। तो आपको ये पता है कि जब भी लाइट रे ग्लास से एयर में आती है तो इसका साथ क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर जाती है। और ये किस तरह से दूर जाएगी, ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो वापस एयर से ग्लास में गई और ग्लास से वापस से एयर में आ रही है, इस लाइट रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस। यानी आपको एक नया एंगल मिल गया, एंगल ई, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये जो ओरिजिनल पाथ है, ये जो ओरिजिनल पाथ है लाइट का, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट का पाथ होता। और ये जो नया पाथ है ग्लास स्लैब रखने के बाद, यानी इमर्जेंट
रे का पाथ और ओरिजिनल पाथ के बीच ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स भी आ जाते हैं, जिस टर्म्स की बात हम कर रहे हैं वो ये है कि एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ई। जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होता है। इसको वेरीफाई भी किया गया है, आगे आप जब 12th में जाएंगे तो इसका डेरिवेशन भी आप वहाँ पे मिलेगा, डिराइव भी किया गया है। लाइट की बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइट से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे हम यूज़ तो कर रहे हैं, बट इनका डेरिवेशन आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे इन द 12th, जहाँ पे जब ऑप्टिक्स को हम डीप में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डेरिवेशन सारे मिलेंगे। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आती है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको कहेगा कि एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दीजिए विच शोज द पाथ ऑफ लाइट रे रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो वो ये रहा आपके सामने। और इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या आता है, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप बताएंगे ड्यूरिंग refraction of light through a glass slab the displacement during diffraction of light from through a glass slab the displacement between original path and क्या है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड एक्चुअल पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से पहले नहीं, रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, जो इमरजेंट रे है, ठीक है, एंड द एक्चुअल रे पाथ ऑफ एक्चुअल रे है, उसके बीच के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, oh my god, एक मिनट, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट एंड इमरजेंट रे कर लेते हैं, ज़्यादा सटीक हो जाएगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट एंड इमरजेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और ये लगभग एवरी ईयर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो ये वीवीएमपी है, ठीक है, इसको आप ज़रूर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और इस टॉपिक के साथ एक और टॉपिक हम पढ़ना चाहेंगे जिसको हम कहेंगे
ये जो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं इसके इफेक्ट क्या है, सम इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला इफेक्ट हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी मीडियम का, जैसे हम बात करें एक इफेक्ट की, तो अक्सर आपने देखा होगा किसी अगर ग्लास में वाटर फिल है और इसमें हम कोई रॉड या पेंसिल पुट कर देते हैं या एक कॉइन यहाँ पे डाल देते हैं, 1 रुपी कॉइन डाल दिया हमने, ये 1 रुपी कॉइन हमने यहाँ पे डाल दिया, और इसको जब हम टॉप से देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, तो ये जो कॉइन है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ से क्या करता है थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो लाइट है, अब ये ऐसा होता क्यों है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये पॉइंट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक पॉइंट के से की तरह से लेते हैं, ये रहा वो पॉइंट। अब होता क्या है कि लाइट जब यहाँ से बाहर की तरफ जा रही होती है इधर, ठीक है, तो जैसे ही ये वाटर से बाहर निकलती है तो क्या होता है, डेंसर मीडियम से किस में जा रही है, रेयरर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर हो जाएगी। चलो इधर भी ले लेते हैं एक लाइट, ये इधर भी गई, क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल से दूर उड़ जाएगी, ठीक है। तो अब जरा ये लाइट को बाहर से जब हम देखेंगे तो इसके पाथ का प्रोजेक्शन जब हम करते हैं तो दे आर इमेजिनरी मीट हियर, तो जो एक वर्चुअल पोजीशन आ जाती है इस पॉइंट की, वो कहाँ पे आ जाती है, ओरिजिनल हाइट से, ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर हो जाती है, यानी कि एक वर्चुअल डेप्थ पे पहुंच जाती है। तो अगर हम इसको, इस डेप्थ को ये मान लेते हैं कि ये अपरेंट डेप्थ है, यानी कि वर्चुअल डेप्थ है, इस डेप्थ को हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल h से। और ये जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल हाइट है, इसको हम इस डेप्थ को क्या करते हैं, कैपिटल H से, एक्चुअल हाइट। इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो इफेक्ट दिख रहा है, ये जो फिनोमेना दिख रहा है, इसकी हेल्प से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा, जो इसकी रियल डेप्थ है डिवाइड बाय अपरेंट, यानी वर्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ डिवाइड बाय वर्चुअल डेप्थ। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी नहीं पता कर सकते हैं कि हमारा जो कॉइन है वो वर्चुअली कहाँ पे दिखाई देगा विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब एक और रिलेशन हम देखेंगे, एक और फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे, सनराइज और सनसेट का। सनराइज और सनसेट का अक्सर क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल सनराइज है और एक्चुअल सनसेट है वो अपने एक्चुअल टाइम से थोड़ा सा बाद तक और थोड़ा सा पहले हमें दिख जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा अर्थ है, इस पे ये मैं प्रेजेंट हूँ या आप प्रेजेंट हैं, दैट इज अ पर्सन विच इज हु इज ऑब्जर्व दैट, ठीक है। और ये जो हमारा अर्थ है इसकी चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट
ऑप्टिकल डेंसिटीज की गैसेज हैं, यानी हैवी गैसेज जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है वो सबसे पास, उसके कम वाली यहाँ पे, सबसे कम वाली सबसे ऊपर, और इस एटमॉस्फेयर के बाहर तो आपको पता ही है क्या है, वैक्यूम है। तो अब जो आपका लाइट है, सनलाइट, जो कहाँ से आती है, सन से आती है। मान लिया हमारा सन यहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट होरिजन पे, ये हमारा सन है, ठीक है। इससे लाइट निकली, ये तीर की तरह निकल गई, ठीक है। अब ये जो लाइट है, ये जो सन से आ रही है, ये हमारे के पास तक कैसे पहुंचेगी, जरा देखो। ऑप्टिकल डेंसिटी वैक्यूम से इस गैस की थोड़ी सी, स्लाइटली, थोड़ी सी तो ज़्यादा होगी ही, जो इसको क्या कर देगी, बेंड कर देगी। यहाँ से नहीं लेते हैं हम, लाइट को लेते हैं यहाँ पे, ये लाइट निकल के आ रही है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, फिर अगले लेयर पे भी ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, और फिर अगले लेयर पे भी ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, और ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ तक। अब लाइट हमें तो जैसे पता है कि हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल फिनोमेना है, हम इसके स्ट्रेट लाइन पे इसको जो है ढूंढेंगे। एक्चुअल में सन कहाँ है, यहाँ पे, बट हमें वो फील कहाँ होगा, ऊपर, यहाँ। इसका मतलब अभी तक सूरज निकला नहीं है, सूरज हमारे सामने आया नहीं है, यानी रियल में सनराइज नहीं हुआ है, बट हमें क्या दिख रहा है कि ये सनराइज हो चुका है, सूरज निकल चुका है। यही चीज शाम को भी होती है, शाम को भी लाइट सन से यहाँ से आती है, बट हमें सन यहाँ दिखाई देता है, यानी सनसेट हो चुका होता है, फिर भी हमें क्या लगता है कि अभी सूरज डूबा नहीं है। ये कुछ फिनोमेनाज हैं जो किससे होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। ये एक और फिनोमेना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, जो हम अक्सर देखते हैं इन द नाइट, रात को। क्या फिनोमेना है, जरा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, इसके चारों तरफ ये लेयर्स हो गई, ठीक है, एज आई सेड अर्लियर। यहां पे स्टार हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा रात को एटमॉस्फेयर है, वो डिफरेंट जो लेयर्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट प्रेशर क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इसका पाथ है, थोड़ा जिगजैग होके पहुंचता है कहाँ तक, अर्थ तक। ये किस लिए, एक्चुअली क्या होता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है ड्यू टू डेंसिटी ऑफ एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर की वजह से कंटिन्यू अगर एयर चल रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर लेयर पे उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, वेरिएट कर जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसी पे डिपेंड करता है, और वो भी क्या हो जाता है, वेरिएट हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट कई जगह पे वेरी करती है हम तक पहुंचने में ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अब लाइट जो हम तक पहुंच रही है वो इतने सारे जिगजैग पोजीशन से हमारे तक पहुंच रही है। तो ये क्या करता है, स्टार के पोजीशन को जितनी बार ये जिगजैग हमारे पास पहुंचेगा उतनी बार उतनी जगह पे वर्चुअली हमें दिखाएगा, जिससे कि हमें क्या दिखेगा, स्टार की एक्चुअल पोजीशन पे स्टार ना दिख के उसके अपरेंट पोजीशंस पे वो दिखाई देगा, जिससे ये हमें क्या लगता है कि स्टार इज ट्विंकलिंग। तो ये क्या हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार।
ये हमारा हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये हमारा हो गया रियल सनराइज एंड सनसेट। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फिनोमेनाज, ये जो हमने तीनों फिनोमेनाज पढ़े, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? दो तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहे हैं। बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कॉज ऑफ रियल सनराइज एंड अपरेंट सनराइज, या वर्चुअल सनराइज, या सनराइज डिले, सॉरी सनसेट डिले एंड अर्लियर सनराइज का कॉज पूछता है, या फिर कॉज ऑफ ट्विंकलिंग द स्टार, कॉज ऑफ ट्विंकलिंग द स्टार ये पूछता है। और इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें, कई सारे क्वेश्चंस बना लेता है, इससे न्यूमेरिकल्स भी इस पे आ जाते हैं। और इस पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्यों, वाई वी पुट अ पेंसिल इन अ वाटर फिल्ड ग्लास देन इट लुक्स लाइक बैंड। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। बट उन दोनों के जो क्वेश्चंस हैं उनके बहुत ही सिंपल सीधी लाइन में एक आंसर सिर्फ एक ही होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर या ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये जो दो थे आपके ट्विंकलिंग स्टार एंड अर्लियर सनराइज एंड सनसेट डिले, इसके बारे में आप सिर्फ इतना लिखेंगे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इसके बारे में हम न्यूमेरिकल्स जब लगाएंगे तो और डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल ये आज के टॉपिक्स थे। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस की बातें करेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की। तो टर्मिनोलॉजीज, लेंस से इमेज फॉर्मेशन, ये सारा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे उसकी।